क्लास 10th हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में प्रश्नावली कितना है जी? प्रश्नावली है आपका 8.1। 8.1 में ये आपका चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय में सबसे पहले हम लोग जानेंगे, है ना, प्रश्नावली 8.1 सोल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूले जानते हैं हम लोग और कुछ रूल्स जानते हैं। बात समझे? आइए हम लोग समझते हैं प्रश्नावली 8.1 सोल्व करने से पहले। आइए तो यहाँ पे त्रिकोणमिति को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, है ना। देखो यहाँ पे आपका हम लोग समझेंगे कि त्रिकोणमिति कहते किसको है, त्रिकोणमिति कहते किसको है ना। तो यहाँ कहता है कि गणित की वह शाखा, गणित का वह शाखा जिसमें हम लोग त्रिभुज के तीनों कोनों, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं जी? 3 कोण होते हैं, है ना। तो त्रिभुज के तीनों कोनों तथा तीनों भुजाओं के गुण तथा मापों का अध्ययन करते हैं। गुण तथा मापों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी कि गणित का शाखा है, गणित का एक हिस्सा है, ब्रांच है। बात समझे? त्रिकोणमिति एक गणित का शाखा है, ब्रांच है, हिस्सा है, पार्ट है। बात समझे? है ना। तो गणित की वह शाखा जिसमें हम लोग त्रिभुज के तीनों कोनों तथा तीनों भुजाओं, है ना, तीनों भुजाओं के गुण तथा मापों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। बात समझे? यानी त्रिभुज में इसमें तीनों कोनों के बारे में पढ़ते हैं और प्लस में तीनों भुजाओं के बारे में, है ना, इसी के बारे में अध्ययन करते हैं, इसलिए इसका नाम है क्या? त्रिकोणमिति। क्या नाम है इसका? त्रिकोणमिति। बात समझे? कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहाँ पे हमको समझना है सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय किसको कहते हैं? तो किसी समकोण त्रिभुज, कौन त्रिभुज की इसमें चर्चा होगी? समकोण त्रिभुज में एक खड़ा रहेगा और एक आपका ऐसे पड़ा रहेगा। बस समझे? इसी को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। बात समझे? यानी कि एक कोण इसका कितना होता है? 90 डिग्री, है ना। एक कोण की माप कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो इसको हम लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। ये जो है आप देख रहे हैं, यही सबसे बड़ी भुजा है। ये क्या है आपका? सबसे बड़ी भुजा। और सबसे बड़ी भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। तो बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग मतलब, हाँ, तो कर्ण का वर्ग तथा छोटी भुजाओं क्या क्या हो जाएंगे जी? तो एक हो जाएगा आधार और एक हो जाएगा आपका लंब, है ना। तो आधार लंब के वर्गों, तो देखो छोटी भुजाओं के वर्ग, तो देखिए आप देख रहे हैं छोटी भुजा का क्या है? वर्ग है ना। और ये दोनों का क्या हो जाता है? ये बराबर। क्या हो जाता है? बराबर। बात समझे? यानी हम देखते हैं तो दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के ये जो कर्ण है ये बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा, है ना, कर्ण का वर्ग तथा छोटी भुजा आधार लंब के वर्गों के योगफल मतलब जोड़, हाँ, योगफल के बराबर होता है। बात समझे? यानी हम कह सकते हैं पाइथागोरस के फॉर्मूला हो जाता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं। इस फॉर्मूला को आप लोग रट लीजिएगा बढ़िया से, है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है जी? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। अब देख लो मेरे भाई, ये है आपका, ये जो है ये इसको हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। ये जो ऐसा है इसको बोलेंगे आधार, और सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। यानी 90 डिग्री के जो सामने भुजा होगा उसका हम नाम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। देखिए त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती हैं। त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्तियां? 6। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। बात समझे? इस तरह से निष्पत्तियां कितनी है इसकी? 6 हैं। कितने हैं? 6। तो 6 कौन कौन है जी? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। कॉट थीटा। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ पे आपको लिखा गया है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। बिल्कुल वही बात लिखा गया है। यानी ये वाला होता है 90 डिग्री और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। बात समझे? है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण।
अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं थोड़ी सी ट्रिक। अब फॉर्मूला में हम लोग ट्रिक याद रखेंगे, वो है ना TRI सिक्के। ट्रिक में हम लोग कहते हैं भाई मेरे, यहाँ पे बढ़िया से इसको देख लीजिएगा, है ना, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। बात समझे? इस ट्रिक से हम लोग फॉर्मूला याद करेंगे जी, ठीक है। देख लीजिए इधर नीचे थोड़ा लिखते हैं हम, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। देखो एल से हो गया लाला, ए से हो गया है ना आम, अब एल से फिर हो गया लाया, है ना, तो लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक है, एक बार बोलिए, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। बोलो कोई दिक्कत है? यहां हम लोग कहेंगे साइन थीटा, यहां हम लोग कहेंगे कॉस थीटा, और यहां हम लोग कहेंगे टेन थीटा। साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, सेक थीटा। और टेन का उल्टा हो जाता है कॉट। क्या हो जाता है? कॉट। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। यानी कि साइन का फॉर्मूला बनेगा एल बटा में के, एल बटा में के। तो एल से हम लोग समझेंगे, एल का मतलब लंब, एल का मतलब बात समझे? बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। ए का मतलब समझेंगे बच्चा जी आधार। क्या समझेंगे? आधार। ठीक उसी प्रकार से के हम लोग समझेंगे कर्ण। क्या कहेंगे? कर्ण। के से कर्ण कहेंगे। बोलो कोई दिक्कत है? बहुत आपका ट्रिक जो है बहुत इजी है, और प्लस में आपका ये फॉर्मूला पूरे याद हो जाएंगे यहां से। बात समझे? सिर्फ आपको याद रखना है कि लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। तो आइए अब यहां पे हम लोग फॉर्मूला तैयार करते हैं। तो कहेंगे मेरे भाई, सबसे पहले आप फॉर्मूला किसको कहेंगे? साइन थीटा का। किसका? साइन थीटा का। तो तुमसे कोई कहे कि साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ, तो तुम कह दो एल बट्टा में के। एल मतलब लंब और के मतलब कर्ण। बताओ तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? लंब बटा कर्ण। लंब बटा में। बोलो कोई दिक्कत है? ठीक उसी प्रकार से हम कहेंगे सर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो कॉस थीटा बराबर मेरे भाई हो जाएंगे, कॉस थीटा बराबर हम लोग कहेंगे ए बट्टा में के। ए बट्टा में के मतलब कुछ ए से आधार, है ना जी, और के से कर्ण। यस, यानी कि कॉस थीटा बराबर हो गया आधार बट्टा में कर्ण। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग कहेंगे टेन थीटा का। टेन थीटा में यस एल बट्टा में ए, तो एल फोर, एल से क्या हो जाएगा जी? लंब, है ना, और ए से कुछ हो जाएगा आधार। बोलिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक उसी प्रकार से ये आपका फॉर्मूला 1 2 3 है ना, और एक आपका 4। अब इसमें हम लोग क्या कहेंगे जी? तो अब हम लोग कहेंगे कौशिक। कौची? कौशिक। तो कौशिक को अब देखो, साइन कॉस टेन तो आपको हो गया, तो कौशिक को क्या करना है? पलट देना है। यानी के चल जाएगा ऊपर, अवेल आ जाएगा। फिर सेक में वही होगा, के जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा। कॉट में भी वही होगा, ये चल जाएगा ऊपर, अवेल आ जाएगा। बात समझे? बस यही तो आपको करना है। यानी कहेंगे तो हम पूछें आपसे कि कौशिक का फॉर्मूला, कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी? तो कौशिक थीटा बराबर आप कहेंगे के बट्टा में एल। यस, के बट्टा में, तो के से कर्ण होगा जी, और बट्टा में लंब। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक उसी प्रकार से पांचवा फॉर्मूला की चर्चा करेंगे हम लोग। तो सेक ना जी, ए सी सी, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए? तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा ए बट्टा में, सॉरी हाँ, के बट्टा में ए। तो के बट्टा में ए, तो के से कौची? कर्ण, और ए से आधार। बोलो कोई दिक्कत है? ठीक उसी प्रकार से, है ना, यहां तक कोई दिक्कत है बच्चा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पे हम कहेंगे ठीक उसी प्रकार से कॉट, कोची छठा फॉर्मूला कहेंगे COT, कॉट। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? तो ए बटा में एल, है ना। यहां पे मैं लिख दूं, यहां लिख दूं, है ना। छठा फॉर्मूला को मैं यहां नोट कर दूं। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। छठा फॉर्मूला को यहां कहें तो हम लोग छठा में कहेंगे कॉट ना जी, COT, कॉट। कॉट थीटा बराबर क्या पढ़ते हैं हम लोग? तो कॉट बराबर कहेंगे, तो कॉट बराबर ए कहां जाएगा? ऊपर, अवेल आ जाएगा नीचे, यानी आधार बट्टा में लंब। आधार बट्टा में लंब होगा। बोलो बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है जी? यानी एक बार फिर से हम आप देख लेते हैं। तो सर ट्रिक में हमको याद क्या रखना है सर?
तो लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। एक बार अपने से आप लोग बोलिए, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। यही ना, याद हो गया। तो लाला आम लाया कच्चा कच्चा, अभी भी आपको याद रखना है साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, है ना। फिर कॉसेक सेक टेन, सॉरी कॉट, कोची कॉट, याद हो गया। बोले कोई दिक्कत है? साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, बात समझे। आप इसको ऊपर लिखिएगा और इसको नीचे। बताओ 6 फॉर्मूला याद हो जाएंगे कि नहीं? 6 आपका दिमाग में सीधे घुस जाएगा, है ना। जैसे ही आप इसको लिखिएगा 6 फॉर्मूला आपको हो जाएगा। बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि ये वाला में चेंज नहीं करना है, बदलना नहीं है। इस वाला में क्या कर देना है आपका, यानी नीचे वाला का ऊपर, ऊपर वाला को नीचे। बस ये आपको ध्यान रखना है कि एल से होता है लंब, और ए से क्या होता है आधार, और के से क्या होता है कर्ण। एक ट्रिक और होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, बात समझे। ये है आपका इंग्लिश वाला फॉर्मूला, बात समझे, है ना। तो इतनी बात आप समझ गए जी। बोले कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? यानी साइन थीटा लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा में कर्ण, टेन थीटा लंब बटा में आधार, है ना। कॉसेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटा में लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार, फिर उसी प्रकार से कॉट थीटा बराबर हो गया आधार बटा में लंब। सारे फॉर्मूला, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं ना। आइए अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। तो यहां पे होता है आपका, याद रखिएगा कि पहला साइन थीटा, कुछ कहेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1, बराबर 1, बात समझे। यानी याद रखना है मेरे भाई, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं, बात को ध्यान दो, बात समझे। यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ठीक उसी प्रकार से दूसरा फॉर्मूला कहेंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कोची सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक उसी प्रकार से तीसरा कहेंगे, कोची कहेंगे टेन थीटा, क्या कहेंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में 1। ये 3 फॉर्मूला आपको और याद रखना है, बहुत इजी है। साइन इंटू कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक बराबर 1, कॉस इंटू सेक बराबर 1, टेन इंटू कॉट बराबर 1, बात समझे। अब यहाँ से फॉर्मूले और बनेंगे, आपका ध्यान में रखना है आपको। अब मैं तुमसे पूछूं कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, बात समझे, ये हो गया। ठीक उसी प्रकार से पूछे कि कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बटा में साइन थीटा, 1 बटा में साइन थीटा। देखे ना आप, अरे देखे कि नहीं देखे, क्या आपने सीखा, तो सीखा कि सर साइन थीटा बराबर क्या हो गया 1 बटा में कॉसेक, यानी साइन को साइन, और ये कहाँ चल गया, गुना में था तो कोई चल गया बाद में। फिर उसी प्रकार से हम कॉसेक कहें, कॉसेक थीटा बराबर, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया, तो 1 बटा में साइन थीटा, यानी साइन अब बट्टा में आ गया, बस समझे। बन जाए, आप अपने से याद हो जाएगा, सिर्फ एकरा से ये दोनों फॉर्मूला याद हो जाएंगे, बस समझे। खाली आपको याद रखना है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। फॉर्मूला का यूज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में, बात का ध्यान रखिए जब हम बनाएंगे तो, इसलिए फॉर्मूला पर सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको, याद रहेंगे तभी बनेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम लोग कहेंगे, इसके लिए अब चलेंगे, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर बताइए, तो 1 बटा में सेक थीटा हो जाएगा जी, सेक थीटा। ठीक उसी प्रकार से कहेंगे एसीसी, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में कॉस थीटा, समझ गए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे जी, टेन थीटा बराबर क्या कहेंगे, हाँ टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में कॉट थीटा होगा जी, 1 चल जाएगा ऊपर, कॉट आ जाएगा नीचे। ठीक उसी प्रकार से कॉट बराबर कहेंगे COT, कॉट थीटा बराबर, तो 1 ऊपर और 10 नीचे, समझ गए। बोले कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत, यानी कि प्रश्नावली 8.1 में इतने सारे फॉर्मूले के यूज होने हैं, बात समझे। आप बढ़िया से इसको एक बार देख लीजिएगा, है ना, बढ़िया से इसको एक बार याद करिएगा, बात समझे। एक बार फिर से मैं देख लूं, तो साइन इंटू कॉसेक बराबर 1, कॉस इंटू सेक बराबर 1, टेन इंटू कॉट बराबर 1,
बोलो कोई दिक्कत है? अब इसी को पलट दिया गया है, यानी कि साइन, देख लो साइन का उल्टा हो जाएगा 1/cosec, और cosec का हो जाएगा 1 में साइन, बात समझे? cos के हो जाएगा 1 में sec, और sec हो जाएगा 1 में cos, बात समझे? तो इस तरह से आपको ध्यान देना, यानी हम sec के जगह पर इतना लिख सकते हैं 1 में cos थीटा, 1 में cos थीटा, और